नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे और स्वागत करता सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ कि नई जानकारी के साथ। ये जो टॉपिक है, ये सबसे बड़ा मतलब अनुभव है जो लोगों के साथ होता है। रात को सोते टाइम स्वप्न में किसी जानवर का या किसी चीज़ का आपके पास आना और आपका हाथ या कोई भी अंग मुंह में डाल लेना। आप छुड़वाते हो लेकिन वो छोड़ता नहीं है। तो ये क्या है भाई? ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तांत्रिक क्रिया चल रही है, आपको तंत्र चल रहा है ये आपके ऊपर। लेकिन ये कोई लोग भक्ति करते हैं, भक्तों के साथ भी होता है। क्या इनका अर्थ है इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले निवेदन ये कि वीडियो स्किप करके मत देखा करो। 10 मिनट के वीडियो अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है वीडियो देखने का, 10 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते हो, तो आप लोग फिर 10 घंटे की पूजा कैसे कर लोगे? 10 साल पूजा कैसे कर लोगे जब आपने देवता पाना है? तो ये जितनी भी क्रिया आपने गुरु सानिध्य में करनी है, गुरु के कहने पर करनी है। मैं जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ आपने गुरु सानिध्य में करनी है। हमारा काम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाते हैं। और आपने इस चीज़ का जो उपयोग है वो अपनी भावना को मारते हुए एवं जन कल्याण हेतु लिए इन चीज़ों को आपने समझना है। और जब आप तांत्रिक मांत्रिक या यांत्रिक क्रिया में पढ़ते हो तो आपने जन कल्याण हेतु ही चलना है, क्योंकि अगर आप कोई भी उल्टी पुल्टी क्रिया करते हो तो उसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ता है। और इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई हैं, जो भी चीज़ें मैंने दी हुई हैं, जो कुछ भी मैं देता हूँ, आपने ये गुरु सानिध्य में करना है। गुरु नहीं है तो आप इनको सिर्फ खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए समझ सकते हो। और इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई बोलता है कि मैं सन्नी का गुरु भाई हूँ या मैं सन्नी को जानता हूँ या मैं सन्नी का गुरु हूँ, तो आपने किसी का भी वीडियो देख के उसको कुछ नहीं देना। आप बोलो कि कॉन्फ्रेंस में बात करा दो सन्नी के साथ, अगर सच में सन्नी है आपको जानते हो। क्योंकि कुछ लोग इंटरनेट पर ऐसे ही नाम ले जाते हैं, तो आपको ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया मेरा कोई गुरु भाई नहीं है। मेरा तो कुल में ही गद्दी लगती है, मेरा सब कुछ मेरा कुल में ही है। तो अभी बाकी की जितने भी है, क्योंकि मेरे 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरख, नवजात से बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हो, आइडिया गुरु गोरखनाथ @CM4। और कोई भी तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर की गई, आपके घर पे कोई दुख तकलीफ है, तो आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। जब आप उस क्रिया को कटवाओगे तो जो उसका खर्चा भोग प्रसाद वो आपको रहेगा, क्योंकि बिना भोग प्रसाद के चीज़ काटी नहीं जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि कोई चौंकी सवारी पैरा किसी के ऊपर आती खुलती नहीं है, तो वो भी बंधन वो कटवा सकता है, या किसी का गुरु साथ नहीं देता। तो इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आप जब भी मेरे साथ बातचीत करते हो, कुछ पूछना है आपको, यानी कि आपको अपने बारे में पूछना, तो आपने अपना फ़ोटो और अपना आधार कार्ड भेजना है मेरे को। आधार कार्ड ऐसे भेजना कि एड्रेस भी हो और आपका फ़ोटो भी हो। तो उसके बाद आप मेरे को क्वेश्चन पुट कर देना, और व्हाट्सएप पे आपको जब भी मैं फ्री रहता हूँ ज़रूर उसका उत्तर मिल जाएगा। सो बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। और सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग मैं सन्नी नाथ पे लेता हूँ। तो अभी मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर कि रात को सोते टाइम स्वप्न में किसी जानवर का या किसी चीज़ का आपके पास आना और आपका हाथ या किसी अंग को मुँह में डाल लेना, और आप छुड़वाते हो लेकिन छोड़ता नहीं है वो। तो मैं आपको बता दूँ ये किन किन केसों में होता है। देखो, सर्वप्रथम अगर आप साधना सिद्धि में चलते हो, आप किसी गुरु के सानिध्य में चलते हो, या आप नॉर्मली किसी जानकार में चलते हो, क्योंकि जो ये साधना सिद्धि की जो लाइन है, जो भक्ताई लाइन है ना, इसमें जो आपको चीज़ें वो बहुत दिखती हैं कि भ्रम, एवं हम बोल सकते हैं कि इसमें छलावा बहुत है, बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। आप किसी को अच्छा समझते हो, आप उससे मंत्र लेते हो, आप उससे के अंडर ये साधना सिद्धि करना चाहते हो, लेकिन वही आपके ऊपर बंधन मार रहा है। तो आपने उन बंधनों को समझना कैसे है, क्या कारण है, क्यों ये बंधन आपके ऊपर आते हैं, और इन बंधनों का तोड़ क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं अगर बता दूं, आपके घर में पहले से ही अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, जो पहले से ही कोई घर में इफेक्टेड है, या किसी के ऊपर तंत्र दोष चल रहा है, तो आप लोग उस चीज़ का इलाज खुद नहीं कर सकते हो, वो आपको कटवाना पड़ेगा। तो आप कोई भी मेरा मंत्र तंत्र कोई भी क्रिया करते हो, याद रखना, तो मेरे मंत्र तभी चलेंगे जब मेरे मुख से आप लोगे, और मेरा धुना है वहाँ पर जो आप अरदास कराओगे, अरदास के लिए आपकी श्रद्धा के अनुसार है, जो आपके ऊपर है। दान पुण्य तो आपको करना पड़ेगा, तभी ये देश होते हैं गद्दी पे, ऐसे देश हम करते ही नहीं हैं, चाहे कोई भी साधना हो। तो रात को जब आप, या कई बार होता है भक्त भक्ताई करता है, भक्ताई करने के बाद वो सो जाता है, रात को उसको दिख रहा है कि उसको कोई जानवर, यानी खासकर उनको जानवरों में बताता कौन सा, उनको सांप दिखता है, उनको शेर दिख सकता है, उनको बंदर दिख सकते हैं, उनको बोलते हैं कुत्ते दिख सकते हैं, नहीं स्वान दिख सकते हैं। उसके अलावा उनको मगरमच्छ दिख सकता है, या उनमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं, या ऐसे जानवर दिख सकते हैं जो आपको काटने की, जो इंसान, जो जानवर आपको काट लेता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की, जो 84 लाख योनियों में जिनका भेदना है। जैसे सर्वप्रथम मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लो आप सपन में सो रहे हो, आप सो रहे हो
हो और आपको स्वप्न आ रहा है, आपने पूजा भक्ति कर ली है या नॉर्मली आपने भक्ति नहीं करते हो फिर भी आपको यह चीज़ दिख रही है कि आप सो रहे हो और सोने के बाद अचानक आपको स्वप्न आता है कि स्वप्न में आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया आई या प्रहार आया है, तो आपको दिख रहा है। आपको वो चीज़ें क्यों दिखती है? क्योंकि जब तंत्र किसी के ऊपर करा जाता है तब भी उसको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और जब आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का बंधन आता है तब भी आपको दिखाई देता है, आप चाहे भक्ति करते हो नहीं करते हो, क्योंकि ये सारा सिस्टम होता है जब दूसरे बंदे की तरफ से आपके ऊपर कोई चीज़ छोड़ी जाती है तो वो आपको आती हुई आपके तरफ दिखाई देती है। क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ है ये सारी चीज़ें होती है आपके बोलते हैं ना इष्ट देवता और आपके कुल देवता के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी चीज़ें या तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर अगर बार बार होती है तो बार बार ही स्वप्न में आपको एक ही चीज़ ये दिखाई देगी, लेकिन जानवर अलग अलग है। अब कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी मेरे ऊपर तंत्र चला नहीं चला, तो तंत्र चलने के कारण क्या होता है? स्वप्न में आपको दिखाई देगा कि आपके पीछे बहुत ही तगड़ा भैंसा भाग रहा है आपको टक्कर मारने के लिए। सर्वप्रथम तो पहला उस कंडीशन में क्या होता है मैं आपको बता, अगर भैंसा आपके पीछे दौड़ रहा है तो मैं आपको बता दूं वो चल रहा है काला इल्म, आपके ऊपर तगड़ी चीज़ें लगाएगी या हट्टी कट्टी चीज़ें लगाएगी, तामसिक चीज़ चल रही है। अब वो चीज़ है। दूसरी कंडीशन में आता है कि एक कुत्ता मेरे पास आ गया, वो खड़ा हुआ, उसने मेरी बाजू या मेरा हाथ या मेरी टांग या मेरा पाँव को उसने काट लिया, मैं छुड़वा रहा हूँ गुरुजी लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ लेकिन वो मुख से वो चीज़ नहीं निकाला और उसके दांत मेरे शरीर के अंदर धस रहे हैं और ब्लड निकल रहा है यानी खून निकला है। तो अब दूसरी कंडीशन जो चलती है, ये जो तांत्रिक ये है ये भी तांत्रिक क्रिया, लेकिन ये आपके ऊपर ऑपोजिट होगी, ये शमशान क्रिया होगी, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि इसको बलि दी गई है किसी भी चीज़ की, जैसे कि खून वाली चीज़ कोई भी दी जा सकती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसमें बकरे की बलि दी हो सामने वाले ने, या मुर्गा काटा हो सामने वाले ने, या किसी और प्रकार का कोई जानवर की बलि लगा के आपके ऊपर चीज़ छोड़ी गई है। तो सेकंड कंडीशन में ये होगी। अब थर्ड कंडीशन में क्या आता है कि आपके पास कोई जानवर आता है, ना तो आपके ऊपर ब्लड निकला लेकिन उसने आपको पकड़ रखा है, उसने आपको पकड़ रखा है, या आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और बार बार कोई चीज़ सामने आके खड़ी हो जाती, कोई बंदा खड़ा हो जाता है। देखो 99% मैं बताता हूँ, स्वप्नों में दिखता है हमें कि पुलिस वाले वर्दी वाले दो इंसान हैं जो आगे खड़े हो जाते हैं, आपका हर एक बार रास्ता रोकते हैं, आप गाड़ी में लेके जा रहे हो वो चालान काट रहे हैं, कभी वो बोलते इधर से ना। तो ये कौन से हैं? इनमें क्या आता है, ये आते हैं सबल सिंह केसरमल जो कि स्पितोदाम है। इसका मतलब कि सबल सिंह और केसरमल को आपके नाम की बोतल और कढ़ाई लगाई गई है कि इसका किसी प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। चारों दिशाओं में और 10 दिशाओं में आपका बंधन लग रहा है, आप किसी भी प्रकार का कार्य करवाने जाते हो या निकलते हो तो वो बीच में आके बेड़ा आपका डुबो देते हैं। उसके अलावा स्वप्न में आपको कोई परछाई दिखना या कोई चीज़ दिखना, या उसके अलावा शरीर के ऊपर अचानक से बहुत ही ज़्यादा दबाव आ जाना, इतना दबाव आ जाना कि आपको ऐसा महसूस होना कि शरीर के ऊपर क्विंटलों के हिसाब से वजन आ गया, ना तो आप हिल पा रहे हो, जैसे कि आपने चद्दर मुंह में ओढ़ी है, चद्दर के ऊपर ही कोई चीज़ आके बैठ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि चीज़ जो है वो आपके पाँव की मिट्टी उठाएगी, या आपके तन का कोई कपड़ा उठाया गया है, या आपके शरीर का कोई अंग का कोई, वो बोलते हैं ना जिसको, जैसे बाल हो सकते हैं या हमारे नाखून हो सकते हैं या हमारी चप्पलें हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, ये चीज़ उठा के उसके ऊपर क्रिया करी गई है और चीज़ को बाकायदा चौकी में आपके ऊपर बिठाया गया। इसको बोलते हैं चौकी में छोड़ी गई चीज़, यानी कि सवारी ली, भोग लगाया और देवता को बोला कि आपने जाके उसके छाती पे बैठना है, उस जगह पे सबसे ज़्यादा वर्णन आता है। उसके अलावा स्वप्न में आपको दिखता है कि आप पानी में बार बार डूब रहे हो, और पानी में आप डूब रहे हो और आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो ये जो चीज़ है ये चलती है हजरत ख्वाजा साहब की तरफ से। तो ये समझना हजरत ख्वाजा साहब के गण हैं, उनके नीचे जिन्नात आते हैं, बेताल आते हैं और उनके नीचे खबीस आते हैं, तो उनकी क्रिया करेगी। और काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के ऊपर होता है कि उनकी शादी नहीं होती है, शादी में दिक्कत आती है, लेकिन इन लड़कियों के साथ रात को गलत मलत यानी कि रिलेशन बनते हैं, संभोग के सपने आते हैं बार बार, डेली ऐसे होता है और उनको ये रियल में चीज़ महसूस होती है। तो आपके ऊपर जल पीड़ जिसको कि पूजा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो सबसे ज़्यादा जो क्रिया है इसको जल पीड़ बोला जाता है, लेकिन ये रियल में जल पीड़ नहीं है, ये है बोलते शिफली अमल में आता है ये, लेकिन ये गलत चीज़ ही है, इसको वहाँ पर जल पीड़ बोला जाता है, लेकिन हमारे इधर उसको खबीस और जिन्नात की कैटेगरी में लिया जाता है। तो ये गलत कार्य के लिए आपके ऊपर छोड़ा जाता है। और किसी और स्वप्न में आपको विचित्र चीज़ें एवं विचित्र जानवर दिखाई देते हैं जो आपके
आपके पीछे पड़ रहे हैं लेकिन आप बच रहे हो। अचानक से गोला बारूद चल रहा है, गोलियाँ चल रही हैं और आप बीच में फंस रहे हो, कोई बंदा आके आपको थप्पड़ मार रहा है, कोई पटक पटक के आपको मार रहा है। ये सारी तांत्रिक क्रियाएँ हैं जो आपके ऊपर करी गई हैं। ये सारा चीज़ और याद रखना, उन सपनों के माध्यम से आपको पता भी लग जाएगा किसने क्रिया करी। जो इंसान स्वप्न में बार बार आपको, चाहे आपके घर का है कोई भी, आप भक्ताई करते हो, बार बार स्वप्न में आपको एक ही इंसान बार बार दिखता है, याद रखना या तो वो आपके तांत्रिक क्रिया कर रहा है या यांत्रिक क्रिया कर रहा है या आपका बुरा चाहता है, क्योंकि देवता आपको पहले ही आगाह कर रहा है कि इस इंसान से तुमने बच के रहना है। सो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी और स्पष्ट लगी हो तो मेरे चारों चैनल को सपोर्ट करना। सन्नीनाथ, शिव गोरख, नौनाथ सिद्ध और गुरु गोरखनाथ। सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग मैं यहाँ पे लेता हूँ, लाइव चैट में भी जुड़ सकते हो। याद रखना, इंटरनेट की दुनिया में कोई भी कहता है मैं सन्नी का गुरु भाई हूँ या गुरु हूँ, किसी का विश्वास नहीं करना। मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने कुल से सीखा, मेरी अपनी गद्दी है और गद्दी मेरी पंजाब में लगती है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में। सो आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ, आलख निरंजन।